जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको तंत्र का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। कई बार मनुष्य के जीवन में पत्रिका अच्छे से होते हुए भी, जन्म पत्रिका में अच्छे ग्रह नक्षत्र होते हुए भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्व जन्म में आप अच्छे पुण्य कर्म करके आने के बावजूद भी आपकी प्रगति को रोक दी जाती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई को रोक दी जाती है, अच्छे से धन प्राप्ति के योग को रोक दिया जाता है। और यह सब कार्य जो होता है यह तंत्र विद्या के माध्यम से होता है। पर हर किसी मनुष्य के ऊपर तंत्र नहीं लगता है। तंत्र केवल उन्हीं के ऊपर लगता है जो पूर्व जन्म के पापी व्यक्ति होते हैं, और उसका एकमात्र कारण होता है हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म। तो उन पूर्व जन्म के पाप कर्मों का आपको प्रायश्चित करना होगा, तब जाकर के वो तंत्र हटता है। और अष्टम भाव इस तंत्र विद्या होने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा कि जहाँ तक हम जानते हैं, तंत्र विद्या कई बार स्वतः भी हो जाती है, और कई बार तंत्र विद्या मनुष्य अपना शत्रु वो कर देता है। तंत्र विद्या के माध्यम से बच्चे पैदा होना रोक दिए जाते हैं। तंत्र विद्या के माध्यम से मानसिक स्थिति खराब कर दी जाती है। तंत्र विद्या के माध्यम से शिक्षा रोक दी जाती है। तंत्र विद्या के माध्यम से पराक्रम यानी मेहनत जो हम करते हैं वो मेहनत कर नहीं पाते हैं, आलस्य की प्रवृत्ति हमारे शरीर में डाल दी जाती है। कई बार तंत्र विद्या के माध्यम से हम मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से, वशीकरण होने से, सम्मोहन होने से संपत्ति जमीन जायदाद को औने पौने दाम पर बेच देते हैं। कई बार तंत्र विद्या के माध्यम से हम जिससे प्रेम करते हैं वो प्रेम को तोड़ दिया जाता है। और तंत्र विद्या के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रोग दे दिए जाते हैं। जो मनुष्य जिस बीमारी से मरता है, अकाल मौत को प्राप्त होता है, यानी कोई मनुष्य जैसे किडनी फेल होने की वजह से मरा, जवानी में मर गया, उसकी आत्मा पकड़ करके यदि किसी के शरीर में डाल दी जाए, भेज दी जाए, जिसका कि ग्रह नक्षत्र खराब हो, तो ऐसे मनुष्य की किडनी खराब होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति लीवर के माध्यम से मरा, लीवर डैमेज होने से मर गया, ज़्यादा शराब पीता था, तो यदि वो आत्मा पकड़ करके किसी मनुष्य के शरीर पर छोड़ दी जाती है तो वह मनुष्य भी शराब पीने लगता है। यदि कोई व्यक्ति कैंसर बीमारी से मरा है और जवानी में मर गया, यानी अकाल मौत को प्राप्त हो गया, यानी तंत्र विद्या के माध्यम से मरा, तो उस व्यक्ति की आत्मा पकड़ करके यदि किसी व्यक्ति पे छोड़ दी जाती है तो उसे कैंसर हो जाता है, और वह भी कैंसर रोग से मर जाता है, उसका इलाज नहीं होता है। इसी प्रकार कई बार कुछ आत्माएं स्त्री की भी हो सकती है, पुरुष की भी हो सकती है, वह आत्माएं आत्महत्या करके मर जाती है। बहुत से व्यक्ति हम देखते हैं पारिवारिक क्लेश, दुख, अशांति, दरिद्रता की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये आत्महत्या मनुष्य नहीं करता। आत्महत्या के पीछे कुछ प्रेतिक शक्तियाँ काम करती हैं, जिन्हें हम भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात, अब्बीस, खब्बीस ऐसा कहा जा सकता है। और ये शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि मनुष्य को बर्बाद कर देती है। और यहाँ तक कि शादी, विवाह, इनको रोक दिया जाता है तंत्र विद्या के माध्यम से। कई बार लड़की देखने जाते हैं पर पसंद नहीं आती है, और लड़की वाले देखने आते तो हमें रिजेक्ट कर देते हैं।
यानी विवाह में भयंकर रुकावटें उत्पन्न होती है, परंतु मनुष्य आज के ज़माने का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने लगा है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, कास्ट अकाउंटेंट बन जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं, परंतु उनके जीवन में विवाह नहीं होता है। विवाह का बंधन हो जाता है, पैसा होता है, पर जीवन में आनंद नहीं होता है, जीवन में खुशियाँ नहीं होती हैं। और कई बार ऐसी तंत्र विद्या कर दी जाती है जिसके माध्यम से मनुष्य को नींद नहीं आती है, वो रात रात भर जगता रहता है, नींद नहीं आती है। और कई बार नींद आ जाती है तो सपने में शमशान नजर आने लगता है, सपने में जलती हुई चिताएं नजर आने लग जाती है, सपने में मरे हुए व्यक्ति नजर आने लग जाते हैं, सपने में छोटे छोटे बच्चे दिखने लगते हैं जो मर गए। कई बार तंत्र विद्या के माध्यम से भाग्य को रोक दिया जाता है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, परंतु तंत्र विद्या से आपके भाग्य को रोक दिया जाता है। आप परीक्षा देने जाते हैं, उसके पहले बीमार पड़ जाते हैं। पूरे साल भर तक आप अच्छे से पढ़ोगे, परंतु परीक्षा देने जाते हैं, उसके पहले आप बीमार हो जाते हैं, और ऐसे बीमार हो जाते हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। आप परीक्षा नहीं दे पाते और परीक्षा देते हो तो बीमारी की हालत में देते हो, जिससे सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो भाग्य को रोक दिया जाता है, दुकानदारी को रोक दिया जाता है, व्यवसाय को रोक दिया जाता है, फैक्ट्री का बंधन कर दिया जाता है, मशीनें बार बार टूटने लग जाती है। एक से बढ़कर एक तंत्र होता है, परंतु ये उन्हीं मनुष्यों पे होता है जो शराब पीता हो, जो मांस खाता हो, जो पराई स्त्री का भोग ज़्यादा करता हो, ऐश आराम अय्याशी करता हो, अस्वस्थ रहता हो, अस्वच्छ रहता हो, पवित्र नहीं रहता हो, सनातन धर्म के नियम कानून के विरुद्ध चलने वाले मनुष्य के ऊपर तो तंत्र विद्या होती ही होती है। फिर अपन और आगे चलते हैं तो व्यवसाय में लाभ को रोक दिया जाता है। तंत्र विद्या के माध्यम से फैक्ट्री में आग लगा दी जाती है, तंत्र विद्या के माध्यम से हड़ताल करवा दी जाती है, तंत्र विद्या के माध्यम से आया हुआ माल गुम जाता है। तो तंत्र से सब कुछ संभव है। अच्छे काम भी हो सकते हैं, बुरे काम भी हो सकते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि तंत्र विद्या के माध्यम से जब रोग लग गए तो ऐसा रोग लगता है कि वो रोग ठीक नहीं होता है। और अक्सर गुप्त रोग जितने भी होते हैं वह उन्हीं व्यक्ति को होते हैं जिनके ऊपर कोई न कोई तंत्र विद्या का प्रभाव होता है, उन्हीं को रोग लगता है, और वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराते रहते हैं, परंतु इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आता है, मेडिकल रिपोर्टों में कुछ नहीं आता है, मेडिकल जांच में कुछ भी नहीं आता है। मतलब समझ जाओ कि कहीं न कहीं पर तंत्र विद्या हो गई है। कई बार हम फालतू भटकते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा यात्रा करता परंतु उस यात्रा का कोई फल प्राप्त नहीं होता हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलता हो, भटकने का काम करता हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। कई बार हमारा चेहरा बड़ा खूबसूरत था, परंतु जैसे ही तंत्र विद्या होती है चेहरा खराब हो जाता है, आंखों के नीचे काले काले धब्बे आ जाते हैं, चेहरे पर न जाने कितने प्रकार के दाग धब्बे हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, जैसे सूर्य की चमक होती है वह चमक नहीं होती है, चेहरा मुरझाया हुआ लगने लगता है, जैसे किसी ने फूल तोड़ करके कुम्हला दिया हो। यह भी तंत्र विद्या का कमाल होता है। तंत्र विद्या के माध्यम से मनुष्य के मन, कर्म, वचन को बांध दिया जाता है, तो तंत्र बड़ा खराब होता है। अब तंत्र भी जो है शमशानी तंत्र होता है, पक्के मसान का तंत्र होता है, कच्चे मसान का तंत्र होता है, मरघट का तंत्र होता है, कब्रिस्तान का तंत्र होता है। और कई बार किसी मनुष्य के पास पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कुछ सिद्धियां होती है, उन सिद्धियों के माध्यम से
मनुष्य किसी को भी बर्बाद कर देता है, पर उन्हीं को बर्बाद करता है जिनके जो है ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा के रखना चाहिए, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका चेक करवा के रखना चाहिए, अपनी पत्नी की जन्म पत्रिका चेक करवा के रखना चाहिए, और यदि स्त्री है तो अपने पति की जन्म पत्रिका चेक करा लेना चाहिए। और विवाह करने के पहले अवश्य चेक करा लेना चाहिए कि जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या होने की संभावना तो नहीं है, या फिर कई बार पहले से ही तंत्र विद्या तो नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में हम देखते हैं लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष लिव इन में रहने लगे हैं। तो कई बार जब ये लिव इन रिलेशनशिप टूटता है तो कई बार लड़की पुरुष के ऊपर तंत्र विद्या करवा देती है, और कई बार पुरुष लड़की के ऊपर तंत्र विद्या करवा देता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब यह भी कार्य तभी होता है जब वह लड़के लड़की के ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। इसलिए जो ग्रह खराब है उसका रिपेयर करें, उसका प्रायश्चित कर्म करें, ताकि उसको ठीक किया जा सके। कई बार 2 ग्रह खराब होते हैं, कई बार 3 ग्रह खराब होते हैं, कई बार 4 ग्रह भी खराब होते हैं जो तंत्र विद्या की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म के आप पापी व्यक्ति ज़्यादा रहे हो। और कई बार पक्षियों के माध्यम से तंत्र विद्या हो जाती है, स्वतः तंत्र विद्या हो जाती है। कभी उल्लू के माध्यम से हो जाती, कहीं बिल्ली के माध्यम से हो जाती, कुत्ते के माध्यम से हो जाती है, गिद्ध चील के माध्यम से हो जाती है। और जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के पास रहते हैं उनके ऊपर तो तंत्र विद्या होती ही होती है। पीपल वृक्ष घर के आसपास नहीं होना चाहिए, पीपल की छाया आपके घर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, मंदिर की छाया आपके घर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा तंत्र विद्या हो जाती है। और कई बार घर में ही तंत्र विद्या हो जाती है, घर में ही, मतलब करने वाला घर परिवार का ही सदस्य जाने अनजाने में तंत्र विद्या आपके ऊपर हो जाती है। आप ऐसे गलत काम कर लेते हैं जिसकी वजह से अपने कुल देवी देवता ही आपके ऊपर तंत्र विद्या करने का काम कर देते हैं। कई बार पितृ देवता, पितृ नाराज होते हैं तो तंत्र विद्या हो जाती है, क्योंकि पितृ आपकी रक्षा नहीं करते हैं। कभी किसी तिराहे चौराहे पर आप जा रहे हो, वहाँ पर कुछ तंत्रात्मक आइटम उतारे रखे हुए होते हैं, बहुत से मनुष्य उनको उलांग लेता है, उनको ठोकर मार देता है, तो भी वहाँ पर बैठी हुई अदृश्य ये चीज़ आपके ऊपर चिपक जाती है। आपका शत्रु आपके ऊपर तंत्र विद्या कर सकता है, आपका पड़ोसी आपके ऊपर कर सकता है, आपका सामने वाला कर सकता है, आपका प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र विद्या कर सकता है। चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो तब भी तंत्र हो जाता है, जवानी में हो तब भी तंत्र विद्या हो जाता है, प्रौढ़ अवस्था में हो तब भी तंत्र विद्या हो जाता है, और कई बार वृद्धावस्था में तंत्र विद्या हो जाता है। क्योंकि जब तक ग्रह नक्षत्र, खराब ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में नहीं आएंगे तब तक आपके ऊपर तंत्र विद्या नहीं हो सकती, और जब खराब ग्रह नक्षत्र आएंगे तो ही आपके ऊपर तंत्र विद्या होती है। तो सबसे पहले आपको इन सब से बचने के लिए जन्म पत्रिका चेक करवाना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए, कौन सा ग्रह हमें तंत्र विद्या के माध्यम से नुकसान पहुंचा रहा है। उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म, रक्षा कवच, यंत्र, जड़ी बूटी, ये सब धारण करना होती है, तब जाकर के आपको तंत्र से बचाव हो सकता है। हम बाल काटते हैं, बाल के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। हम झूठा पानी छोड़ देते हैं पीते समय, उसके ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। हम पेशाब करते हैं तो पेशाब में गीली हुई मिट्टी के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। हम खकार, मलगम, बलगम को जब हम फेंकते हैं तो उस बलगम के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। जब हम बाल कटाते हैं तो उस कटे हुए बाल के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। हमारे पुराने कपड़ों के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है, और प्रयोग करने वाले कपड़े कई बार गायब हो जाते हैं, उसके ऊपर भी तंत्र विद्या हो जाती है। कपड़ों के माध्यम से पुतली तंत्र हो जाता है, कपड़ों के माध्यम से सुई चुभने की बीमारियां हो जाती है, और कपड़े के माध्यम से ही पुतली बना करके शरीर के अंदर कीड़े भी डाले जा सकते हैं। परंतु यह सब तब होता है जब आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और आपने जन्म पत्रिका चेक नहीं करवाई है। तो कृपया जन्म पत्रिका को चेक करवा लें,
7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लें या फिर 7987237885 पर आप संपर्क कर लें, ताकि आपको बताया जा सके कि आपके ऊपर तंत्र विद्या होगी तो कौन सी होगी। क्या प्रेतिक वाली तंत्र विद्या होगी, मूठ करनी होगी, क्या मटकी होगी, या चौकी लगाई जा सकती है। आपके पूरे घर को तंत्र के रूप से बांधा जा सकता है। आपके परिवार के हर सदस्य का भाग्य को रोका जा सकता है। कई बार मनुष्य आत्महत्या कर लेता है तो तंत्र हो जाता है। कई बार मनुष्य शरीर को जला करके मर जाता है तो तंत्र विद्या हो जाती है। और कई बार तंत्र के माध्यम से आत्महत्या कर लेता है, तंत्र के माध्यम से मनुष्य अपने आप को जला लेता है, और तंत्र के माध्यम से अचानक अटैक आकर के मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये सब अकाल मौत कहलाती है। यानी जो व्यक्ति कम उम्र में मर गया, मतलब समझ जाओ वो तंत्र विद्या से ही मरा है। तंत्र विद्या के माध्यम से मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो भक्ति करने के लिए रोकने का काम करता है। प्रेत को भक्ति पसंद नहीं होती है पिशाच को भक्ति पसंद नहीं होती है। तो तंत्र से पूरे सिस्टम को, आपके सिस्टम को, यदि आप अच्छा भाग्य लिखा करके लाए हैं तो भी तंत्र की वजह से रोका जा सकता है। तंत्र के माध्यम से खिलाई पिलाई कर दी जाती है तो आपको मानसिक पागलपन और रोग लगना चालू हो जाते हैं और आपकी जीवन बर्बाद हो जाता है, धन बर्बाद हो जाता है। तंत्र के माध्यम से आपका मानसिक स्थिति खराब कर दी जाती है तो आप जुए सट्टे में पैसा लगाने लगते हैं और वहाँ बर्बाद होना चालू हो जाते हैं। तंत्र विद्या के माध्यम से वशीकरण करके आप चरित्रहीन हो जाते हो, एक ऐसी स्त्री या पुरुष के चक्कर में उलझ जाते हो जो आपको बर्बाद कर देता है। तो तंत्र से बचो, और तंत्र से बचने का एकमात्र तरीका है अपने आप को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, पवित्र रखो। और जो हमारे बहुत से देवी देवता हैं, माँ भगवती आद्य शक्ति काली है, भैरव जी महाराज हैं, काल भैरव हैं, बटुक भैरव हैं, और फिर दुर्गा महारानी है, हनुमान जी हैं। इनकी पूजन अर्चन करें, इनकी स्तुतियों का गान करें और इनके मंत्रों का जप करें, हवन करें, अनुष्ठान करें तो तंत्र से बचा जा सकता है, अन्यथा नहीं बचा जा सकता है। रक्षा कवच को धारण करें और अपने आप को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रखें। समाज के खिलाफ कोई काम न करें, अधर्म का कोई कार्य न करें, अन्यथा फिर तंत्र आपके ऊपर हो जाएगा। तो तंत्र, उल्लू तंत्र भी होता है। कई बार उल्लू आपके मकान पे आकर के बैठ जाता है, और उल्लू हमेशा नॉनवेज होता है, वह हमेशा दूसरे पक्षियों को खाता है। तो जब आप पकड़ के, यदि किसी दूसरे पक्षी को पकड़ के लाके आपके मकान के ऊपर बैठ कर के यदि वो खाता है तो उसकी हड्डी आपके मकान पर छोड़ देता है। तो समझ जाना चाहिए कि आपके यहाँ पर तंत्र विद्या हो गई। अब किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, अकाल मौत, यानी कि कोई न कोई बीमारी लग कर के मनुष्य की मृत्यु होने वाली है या फिर एक्सीडेंट होने वाला है। इसे स्वतः तंत्र भी कहते हैं। घर परिवार में महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती है, बेटियां होती है, बहुएं होती है, ये सबको भगवान ने मासिक धर्म हर महीने उनकी अशुद्धता होती है, उस अशुद्धता के समय पर यदि उनके साथ कोई व्यक्ति, कोई पुरुष हम बिस्तर होता है तो भी स्वतः तंत्र हो जाता है। और जिस घरों में इन अशुद्धता का पालन नहीं होता है उन घरों में भी प्रेतों का वास हो जाता है, जिन जिन्नातों का वास हो जाता है। आप यदि किसी अशुद्ध अवस्था में किसी दरगाह के पास से निकलते हैं, कब्रिस्तान के पास से निकलते हैं, शमशान के पास से निकलते हैं, तो भी ऐसी महिलाओं के ऊपर पीरियड अवस्था में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू होने की संभावना हो जाती है। तो तंत्र एक बहुत गूढ़ रहस्य विषय है, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। तो तंत्र से बचो, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। और कई बार हमने देखा है, एक व्यक्ति बड़ा सक्सेस व्यक्ति होता है, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं
ये अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार कलेक्टर महोदय, कई बार डिप्टी कलेक्टर महोदय, कई बार एसपी, कई बार बड़े बड़े कमिश्नर, ऐसे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। ये आत्महत्या जो करते हैं, ये मनुष्य आत्महत्या नहीं करता है। उनके ऊपर छोड़ी गई प्रेत आत्माएं वही उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। अन्यथा जिस व्यक्ति के पास नौकर है, चाकर है, गाड़ी घोड़े हैं, पूरा परिवार है, उसके अंडर में पूरा जिला चलता हो, संभाग चलता हो, अपराधी थर थर कांपते हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। परंतु ये प्रेतिक शक्तियां ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी स्वयं की और अपने परिवार की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लें, और विशेष तौर से यह चेक करा लें कि तंत्र किसके ऊपर होने की संभावना है और किस प्रकार का तंत्र होने की संभावना है। तंत्र भी अलग अलग प्रकार का होता है। कभी प्रत्यक्ष दिखने वाला तंत्र होता है, कभी अप्रत्यक्ष जो नहीं दिखता वह तंत्र भी होता है। यदि मनुष्य के बाल झड़ने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई। यदि स्त्री है, उसके कंगे में बाल ज़्यादा टूटने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। यदि मनुष्य भोजन कम करने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। और यदि भोजन बहुत ज़्यादा खाने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। कभी कोई व्यक्ति ने मांस नहीं खाया और वो मांस खाने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। यदि पहले व्यक्ति शराब नहीं पीता था, यदि अब शराब पीने लग जाए और ज़्यादा पीने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। यदि व्यक्ति को नींद नहीं आती हो तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती हो, हर कहीं पर भी सो जाता हो तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। सुअर तंत्र होता है, गाय का तंत्र होता है, जंगली पशुओं का ऊपर तंत्र होता है। तो तंत्र कहीं पर भी किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, बशर्ते कि करने वाला चाहिए और काटने वाला काट भी देता है। पर दो तंत्र तभी कटेगा जब आप पुण्यवान होंगे, आप ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ तंत्र कट जाएगा, अन्यथा तंत्र नहीं कटता है। यदि आपको बर्बाद होना लिखा है तंत्र के माध्यम से तो आप बर्बाद अवश्य होगे। तो पुण्य कर्म करते जाओ ताकि तंत्र से आप बचते रहोगे। अखंड रामायण का पाठ वर्ष में एक बार अवश्य कराते रहो ताकि तंत्र से बचते रहोगे। अपने घर में साल में 4-5 बार यज्ञ हवन करवाते रहो ताकि तंत्र से आप बचे रहोगे। कई बार हम देखते हैं प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के चक्कर में एक भाई दूसरे भाई के ऊपर, एक स्त्री दूसरी स्त्री के ऊपर, देरानी जेठानी के ऊपर, जेठानी देरानी के ऊपर तंत्र विद्या करवाती है। एक बहू सास के ऊपर करवाती है और सास बहू के ऊपर तंत्र विद्या करवाती है। कई बार प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के चक्कर में हमारे ही दूसरे काका बाबा के व्यक्ति जो है वही तंत्र विद्या करवाने का काम कर देते हैं। सिर्फ ज़मीन जायदाद के चक्कर में मनुष्य आत्महत्या कर लेता है, मनुष्य का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। यह भी तंत्र की वजह से ही होता है। तो पूर्व जन्म के पाप कर्मों को अवश्य आप ज्ञान करो और उनका प्रायश्चित कर्म करो। यदि आप प्रायश्चित कर्म करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर। जो व्हाट्सएप नंबर है, कृपया इस पर अपनी जानकारी अवश्य प्रदान करें। और यदि कोई कुंडली बनवाना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वास्तव में तंत्र क्यों हुआ, कहाँ हुआ और किस प्रकार का तंत्र हुआ। क्या स्त्री की आत्मा लगी है, क्या पुरुष की आत्मा लगी है, क्या बच्चे की आत्मा लगी है, कोख बांध दी जाती है, गर्भ में बच्चा नहीं आता है, और कई बार बच्चा आता है तो बच्चा गर्भ में मर जाता है, और कई बार आपके पाप कर्मों की वजह से, तंत्र विद्या की वजह से बच्चा पैदा होने के बाद में विकलांग बच्चा पैदा हो जाता है।
अंधा बच्चा उत्पन्न हो जाता है, विकलांग बच्चा यानी कि पैरालिसिस बच्चा पैदा हो जाता है, मानसिक रोगी वाला बच्चा पैदा हो जाता है, पागल बच्चा पैदा हो जाता है, और अंततः वो भी कुछ दिन तक पैसे खर्च करा करके जितना उसको रिकवरी करना होती है वो वापस मर जाता है। यदि किसी स्त्री को छोटे छोटे बच्चे सपने में दिखने लग जाए, छोटे बच्चे यानी 1 साल के 6 महीने के, खेलते हुए नज़र आए, उस स्त्री का दूध पीते हुए नज़र आए, दूध मुँह बच्चे नज़र आए, तो समझ जाओ कलवा वीर लग चुका है। पर यह हर किसी के ऊपर नहीं लगता है, इसलिए यह मान करके चलें कि हर किसी के ऊपर तंत्र नहीं लगता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म का पुण्यवान मनुष्य होता है उसके ऊपर तंत्र लगाने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, परंतु जिनके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, अष्टम भाव जिनका विशेष तौर से खराब होता है, उनके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव हो जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और कई बार तंत्र विद्या के माध्यम से प्रतिवर्ष किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है। कोई न कोई व्यक्ति पागल होकर के मर जाता है, कोई न कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मौत हो जाता है। तो यह तंत्र पूरा शमशान, पूरा मसान भेज दिया जाता है, और जब वो आते हैं तो अलग अलग प्रकार से कष्ट, रोग, शोक सब एक साथ देते हैं। धीरे धीरे मनुष्य कंगाल हो जाता है, इलाज करा करा के परेशान हो जाता है, और अंततः आत्महत्या कर लेता है। समझने का प्रयास करिए और अपने को और अपने परिवार को आप बचा सकते हो। पता करके जब तक आप ज्ञात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और यह भी आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। यदि आप पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करके आए हैं तो आपको बचाने वाला भी अवश्य उपलब्ध होगा, और यदि आप पाप कर्म करके आए हैं तो फिर आपको बचाने वाला उपलब्ध नहीं होगा। आपकी मृत्यु तंत्र के माध्यम से अकाल मौत प्राप्त होती है। तो पुण्य कर्मों इस जन्म में आए हो तो पुण्य करो, चींटियों को भोजन कराओ, पक्षियों को भोजन कराओ, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेद। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात दे आपका स्वास्थ्य अच्छा दे। ऐसी कामना हम माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी के चरणों में आपके लिए करते हैं। जय माता दी।